नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। कविता 4, समय का मोल। कविता शुरू करने से पहले एक प्रश्न है कि बच्चों, आपको पता ही है कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है। यदि स्कूल के लिए आपके घर स्कूल बस आकर चली जाती है और आप समय पर उठते नहीं हो, तो क्या क्या होता है? आपको स्कूल पहुंचने के लिए आपके घर में आपके माता पिता और आपको बहुत सारी मुश्किलें भुगतनी पड़ती है। तो मुश्किल से बचने के लिए समय को महत्व देना चाहिए। कविता का नाम है समय का मोल। समय का मोल यानी समय का महत्व। आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे और समझेंगे जिसमें एकता, प्रकृति प्रेम और समय का महत्व बताया गया है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि एक फूल होता है तो हम उसे एक फूल ही कहेंगे, परंतु एक से अधिक फूल साथ में इकट्ठे हो जाए तो उसे गुलदस्ता बोला जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे फूलों से मिलने से फूल माला भी बनती है जो भगवान को पहनाते हैं। यहाँ कवि ने दूसरा उदाहरण ईंट का दिया है। एक ईंट के साथ दूसरी अनेक ईंट जुड़ जाए तो सुंदर घर बन सकता है। मतलब कि कवि ने फूल और ईंट से समझाया है कि छोटी छोटी वस्तुओं के मिलने से बड़ी वस्तुएं बन सकती है। तो गुलदस्ता किसे कहते हैं? बहुत सारे फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। और दूसरा प्रश्न, घर कैसे बनता है? बहुत सारी ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने से सुंदर घर बनता है। छोटी छोटी झलकी बूंदे सागर बन लहराती है। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। जल यानी पानी, सागर यानी समुद्र। यहाँ कवि कहते हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से पूरा सागर भर जाता है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पानी नल में से टपकता है, वही पानी की छोटी छोटी बूंद से खाली बाल्टी पूरी भर जाती है। ऐसे ही नदी, तालाब और सागर भी भर सकता है। यहाँ कवि ने दूसरा उदाहरण मिट्टी के कण का दिया है। कण कण यानी छोटे से छोटा टुकड़ा। मिट्टी का कण यानी धूल का छोटे से छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। वही मिट्टी के कण से पृथ्वी बन जाती है। और इसी पृथ्वी पर आप प्रकृति देख सकते हो, जैसे कि पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पानी आदि। मतलब कि कवि ने जल की बूंदे और मिट्टी के कण से समझाया है कि प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुएं भी उपयोगी होती है। अब यह प्रश्न है कि जल की अनेक बूंदे मिल जाए तो क्या बन सकता है? सागर। और दूसरा प्रश्न, कण कण मिट्टी का मिल जाता है तो क्या बन सकता है? पृथ्वी। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि पल पल छोटा लगता है। पल पल यानी क्षण, समय का सबसे छोटा हिस्सा। और युग यानी बहुत लंबा समय। जैसे कि आपने सुना होगा प्राचीन युग, अर्वाचीन युग, सतयुग, कलयुग। यहाँ समय के छोटे से हिस्से से आगे बढ़ते बढ़ते लंबे समय तक पहुँचना। मतलब कि क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष और ऐसे ही समय बीतते बीतते युग बन जाता है। और आप भी छोटे बच्चे से बड़े होते होते आपकी आयु भी बढ़ती रहती है। जैसे कि आज आप तीसरी कक्षा में हो और अगले साल आप चौथी कक्षा में आ जाओगे।
फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं और ऐसे ही समय के साथ 12वीं में पहुंच जाओगे और ऐसे ही आगे आगे आप बढ़ते जाओगे। परंतु आपने जो समय की एक एक क्षण का उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ मैं कहूँगी कि समय का सही उपयोग करके स्कूल में ध्यान से पढ़ाई की होगी और ठीक से सब समझा होगा तो परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। और बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के एक एक क्षण का सही तरीके से उपयोग करते हैं। यहाँ अंत में कवि ने समय का महत्व बताते हुए कहा है कि छोटे छोटे पल मिलकर युग बनता है और इसलिए समय बहुत कीमती है। जो समय की कीमत समझता है वह ही बुद्धिमान है। बुद्धिमान यानी होशियार। तो अब मेरा प्रश्न है कि पल पल जुड़ने से क्या बनता है? युग। पल और युग में क्या अंतर है? पल समय का छोटा हिस्सा और युग बहुत लंबा समय होता है। और आखिरी सवाल, बुद्धिमान कौन कहलाता है? इसका उत्तर है समय का मूल्य समझने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। अब आशा है कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि गुलदस्ता तभी बनता है जब बहुत सारे फूल एक साथ होते हैं। सागर तभी बनता है जब पानी की बहुत सारी बूंदें एक साथ मिलती है। इसी तरह हमारा देश तभी सुंदर बन सकेगा जब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे और एकता, प्रकृति प्रेम, समय का मूल्य जैसे गुणों को उजागर करें।